ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तिथि को श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का फल अलग-अलग होता है। श्राद्ध पक्ष में 16 तिथियां होती हैं और इन 16 तिथियों के श्राद्ध का अलग-अलग फल मिलता है। और मैं बताने जा रही हूँ आपको इस वीडियो में माता सीता ने किस-किस को क्या-क्या श्राप दिया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। इसकी 16 तिथियों पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। जिनके पूर्वजों का निधन किसी भी माह के जिस तिथि को होता है, उनका श्राद्ध तर्पण उसी तिथि को होता है। तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का पुण्य फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। पितृपक्ष की 16 तिथियों के 16 पुण्य फल मिलते हैं। इनमें से 7 तिथियों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उस दिन पितरों का श्राद्ध करने से धन, ऐश्वर्य, संतान आदि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, अष्टमी और द्वादशी तिथि को श्राद्ध करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं किस तिथि को श्राद्ध करने से कौन सा फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध। धन, ऐश्वर्य, पुत्र, बुद्धि, बल, सुख की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध। अक्षय धन और संपत्ति मिलती है। द्वितीय तिथि का श्राद्ध। सुख, सुविधाओं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तृतीय तिथि का श्राद्ध। अक्षय धन, दुखों से मुक्ति और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि श्राद्ध। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हर दिशा में उन्नति होती है। पंचमी तिथि का श्राद्ध। अकूत धन संपत्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध। इस दिन पूजा स्वीकार होती है और देव प्रसन्न होते हैं। सप्तमी तिथि का श्राद्ध। यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध। सुख समृद्धि के साथ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवमी तिथि का श्राद्ध। मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि का श्राद्ध। इस दिन श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है, जिसका क्षय नहीं होता, वह स्थिर होता है। एकादशी तिथि का श्राद्ध। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, सभी दुख और पाप से मुक्ति मिलती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध। अकूत धन संपत्ति के साथ अन्न से घर भरे रहते हैं। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध। उत्तम संतान, बुद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध। असमय मृत्यु के साथ पितरों को शांति प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि का श्राद्ध। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गया जी में पितरों का श्राद्ध करना मोक्षदायिनी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गया जी में श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं आखिर माता सीता ने गाय, तुलसी, कौआ, ब्राह्मण और नदी को क्यों श्राप दिया। माता कैकेयी और पिता दशरथ जी की आज्ञा से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात से सभी लोग दुखी थे। राजा दशरथ राम लक्ष्मण के वियोग का दर्द झेल नहीं सके और थोड़े दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को काफी दुख पहुंचा। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जंगल में ही उनका पिंडदान करने का फैसला किया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए चले गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। इधर माता सीता की भी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा उन्हें आभास करा रही थी कि पिंडदान का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से साथ किया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत खुश हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। लेकिन माता सीता के मन में यह संशय बना हुआ था कि प्रभु राम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेकर आए, तो पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है।
प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि उन्होंने फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण को साक्षी मानकर पिंडदान किया है। आप चाहें तो इनकी गवाही ले सकते हैं। तब भगवान राम ने जब इन चारों से पिंडदान किए जाने की बात पूछी, यह सच है या नहीं, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का श्राप दिया और कहा कि कितना भी मिले पर दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को श्राप दिया, हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना मिलेगा। कौवा आज भी अकेले खाना नहीं खाता है। माता सीता ने इन पांचों को श्राप दिया। वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और सौभाग्यवती स्त्रियां उनका पूजन करेंगी और पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे भी गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर की कि सही समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। इस पर राम जी आश्वस्त हुए